ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे मगर बहुत ही खूबसूरत गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए वह कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटी दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर ढाबा था, जिस ढाबे पर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बिका करती थी। जिस ढाबे के मालिक का नाम था बिहारी सेठ। बिहारी सेठ का ढाबा तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। अरे वो चाचा कहाँ चल दिए, कमर मटकाते मटकाते। जो चिकन बिरयानी खाया है उसके पैसे कौन देगा? बिहारी बेटा, वो दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं तुम्हारे ढाबे के सामने से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम्हारे गर्मा गर्म चिकन बिरयानी पर पड़ती है। तो मेरा दिल तुम्हारे चिकन बिरयानी पर रुक जाता है और मुझसे रहा नहीं जाता है। तो मैं आकर तुम्हारा चिकन बिरयानी खा लेता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। क्या चाचा, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे फिर भी तुमने पेट भरकर 2 प्लेट चिकन बिरयानी खा ली? देखो चाचा, ऐसे ही सुबह से मेरे ढाबे पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए। हाँ, और सुबह से ही मेरा मूड भी बहुत खराब है। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहूँ तुम मेरा पैसा दे दो। बिहारी बेटा, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती है। मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन तुम मेरी भी मजबूरी समझो। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें आकर तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। चाचा, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। किसी ने सही कहा है, ये जो गरीब आदमी होता है ना, साला अपनी आदत से गरीब हो। देखो चाचा, मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं किसी को अभी अपने ढाबे से बिना पैसे दिए नहीं जाने देता और उन लोगों की पूंगी बजा देता हूँ। लेकिन आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आपको एक छोटा काम देता हूँ। आप मेरे ढाबे की सारी टेबलों को साफ कर दीजिए। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा और आपको यहाँ से जाने दूंगा। ठीक है बिहारी बेटा, अभी तुम्हारा वक्त है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हारा ये लालच और तुम्हारा घमंड ही तुम्हें डुबा देगा और तुम्हारा ये ढाबा सा ढाबा बंद हो जाएगा। तब मेरी ये बात याद करना, ठीक है? मैं तुम्हारे ढाबे की सारी टेबल साफ कर देता हूँ। इतना कहते ही बूढ़े काका पास में पड़ा कपड़ा उठाते हैं और बिहारी की सारी टेबलों और ढाबे को साफ करने लगते हैं। बूढ़े काका की मजबूरी उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बिहारी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बिहारी की लालच दिन ब दिन और भी बढ़ते जा रही थी और दिन ब दिन वो और भी लालची और घमंडी इंसान होता जा रहा था। फिर भी गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर ही आना पड़ता था, क्योंकि आसपास के गांव में ही नहीं, इस गांव में भी बिहारी का सिर्फ एक लौता ही चिकन बिरयानी का ढाबा था और पूरे गांव में भी कहीं भी कोई भी ढाबा नहीं था। इस वजह से गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर ही आना पड़ता था और इसी बात का बिहारी पूरा फायदा उठा रहा था और गांव के लोगों को ठग रहा था। यहाँ बिहारी गांव के लोगों को ठग रहा था, वहीं गांव के दूसरी तरफ किशोर नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो कि बहुत ही मेहनती था। किशोर अपने पिताजी की एक छोटी सी खेत पर बचपन से ही खेती किया करता था और उन खेती करने वाले पैसों से ही वो अपना घर चलाया करता था। किशोर के घर में उसके बूढ़ा पिताजी गोपाल काका और उसका एक छोटा भाई वरुण रहता था। जहाँ एक तरफ किशोर बहुत ही मेहनती था, वहीं दूसरी तरफ वरुण बहुत ही आलसी था। वो दिन भर अपने बिस्तर में बैठा मोबाइल चलाता रहता था, जिसकी वजह से गोपाल काका को किशोर की बहुत फिक्र होती थी और वो किशोर को बहुत समझाते थे। एक दिन की बात है, गोपाल काका बाजार से कुछ सामान खरीदकर अपने घर की तरफ आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें 2-4 गांव के लोग रोक लेते हैं और उन्हें रोककर गोपाल काका से कहते हैं, अरे गोपाल काका, हम लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपका बड़ा बेटा वरुण कितना मेहनती है। वो हर सुबह सबसे पहले खेत पहुंच जाता है और खेत में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वहीं आपका दूसरा बेटा किशोर कितना आलसी है। वो हर दिन अपने बिस्तर में बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता है। यही बात हम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि बड़ा बेटा इतना मेहनती और छोटा बेटा इतना आलसी कैसे। वो दरअसल बात ऐसी है ना बेटा, कि वरुण को मैंने बहुत छोटी उम्र से ही खेती करना, मेहनत करना और ईमानदारी सिखाया है।
इसलिए वरुण इतना मेहनती है। और किशोर शुरू से ही खेती करना नहीं चाहता था, इसलिए वो आलसी है। लेकिन मैं किशोर को समझा रहा हूं कि उसे जल्द ही कुछ काम करना होगा। तुम लोग ही बताओ कि वरुण हमेशा तो किशोर को नहीं खिलाएगा ना, उसकी भी कभी शादी होगी, फिर किशोर क्या करेगा? इसलिए मैं अभी जाकर किशोर से फिर से काम करने को कहता हूँ। हाँ काका, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे गांव को किशोर की बहुत चिंता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि किशोर जो भी करेगा उसमें बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो बहुत समझदार लड़का है। ठीक है, अब आप जाएं, बहुत धूप है, धूप की वजह से आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर किशोर काका वहाँ से चले जाते हैं और घर जाकर किशोर से कहते हैं, अरे किशोर नालायक, कब तक तो बिस्तर पे बैठा मोबाइल चलाता रहेगा? ये मोबाइल तुझे पैसा नहीं देने वाली। बाहर जा और कोई काम कर और पैसे कमा। अपने बड़े भाई वरुण को देख, वो कितना मेहनती है और हम लोगों का पेट वही तो पाल रहा है। तू भी पैसे कमाएगा तो वरुण को भी कोई मदद हो जाएगी। तू समझता क्यों नहीं है? पिताजी, अब आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं सारी बात समझ चुका हूँ। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। हमारे पूरे गांव में एक भी चिकन बिरयानी का ढाबा नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने गांव में एक चिकन बिरयानी का ढाबा खोलूंगा। आप बस मुझे एक ढाबा किराए पे दिला दीजिए, फिर देखिए मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। किशोर इतना कह ही रहा था, तभी वहाँ वरुण आता है और किशोर से कहता है, हाँ किशोर, ये बात तूने बिल्कुल सही कही। हाँ, मैं भी अभी जब खेत से खेती करके घर आ रहा था, तभी मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे गांव में एक ढाबा, जिस ढाबे के मालिक का नाम बिहारी है, और वो बहुत घमंडी और बहुत लालची इंसान है, और वो अपना चिकन बिरयानी बहुत महंगा बेचता है, और गांव का कोई भी आदमी उसके ढाबे में जाना नहीं चाहता है। अगर हम लोग चिकन बिरयानी का ढाबा खोलेंगे तो हमारा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। हाँ भैया, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। और हम दोनों भाई मिलकर चिकन बिरयानी बेचेंगे, जिससे हमारे ढाबे पर ज्यादा ग्राहक आएंगे और हमारा काम भी आधा आधा बढ़ जाएगा। तुम दोनों आपस में ही बात करते रहोगे या मेरी भी कोई बात सुनोगे? उस बिहारी के ढाबे पर गांव का कोई भी लोग जाना इस वजह से पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बिहारी हर किसी से घमंड में बात करता है और अपने चिकन बिरयानी का ज्यादा पैसे लेता है। इस वजह से ही गांव के लोग उस बिहारी के ढाबे पर जाना पसंद नहीं करते, और यही चीज का हम लोगों को ख्याल रखना है। पिताजी, वो तो हमें पता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब ये है कि हमें उस बिहारी के जैसा लालची और घमंडी नहीं होना है, और ना ही हमें गांव के लोगों से चिकन बिरयानी के ज्यादा पैसे भी नहीं लेना है। हम लोगों को गांव के सारे लोगों को लेकर चलना होगा। देखो, एक प्लेट चिकन बिरयानी बनाने में 10 रुपए का खर्चा आता है, तो हम एक प्लेट में आधा आधा फायदा करेंगे और अपना चिकन बिरयानी का प्लेट 20 रुपए प्लेट बेचेंगे, जिससे गरीब हो या अमीर सब लोग हमारा चिकन बिरयानी खा सकेंगे। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग अपना चिकन बिरयानी 20 रुपए प्लेट ही बेचेंगे और ज्यादा लालच भी नहीं करेंगे। किशोर, वरुण और गोपाल काका इतनी बात करते ही है और कुछ ही दिनों में किशोर और वरुण मिलकर गांव में एक बड़ा सा ढाबा किराए पर लेकर उसमें गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बनाकर बेचने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को अपने ढाबे पर बुलाने लगते हैं। अरे ओ चाचा, भैया, काका, सब लोग इधर आ जाओ। आज गांव में खुल गया है किशोर का ढाबा, और सुन लो ध्यान से, सिर्फ 20 रुपए में चिकन बिरयानी खिला रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना। इतने पैसे में तो शहर वाले प्लेट भी नहीं दिखाते, और मैं पूरी चिकन बिरयानी खिला रहा हूँ। एक बार खाओगे तो घर की दाल रोटी भी भूल जाओगे। जल्दी आ जाओ, वरना बाद में मत कहना किशोर हमारे लिए एक प्लेट बचा के रखना, क्योंकि देर करने वालों के लिए सिर्फ खाली हांडी बचेगी। चलो भाई, लाइन लगाओ, प्लेट उठाओ और गर्मा गर्म चिकन बिरयानी का मजा लो। ये सुनते ही गांव के दो लोग जिन्होंने गोपाल काका के साथ बात की थी, वो उन दोनों के ढाबे पर आते हैं और वहां आकर कहते हैं,
अरे वाह किशोर और वरुण बेटा, आखिरकार तुम दोनों ने हम गांव वालों की परेशानी सुन ही ली और हम लोगों की तकलीफ दूर कर ही ली। हम लोग कितने सालों से सोच रहे थे कि हमारे गांव का कोई हमारे गांव में कब चिकन बिरयानी का ढाबा खोलेगा और हमारी जान उस बिहारी के बच्चे से छूटेगी, और ये बात तुमने सुन ली। हम गांव वालों को तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। लेकिन मैं सुन रहा हूं कि तुमने अपना चिकन बिरयानी सिर्फ 20 रुपए प्लेट बेच रहे हो। 20 रुपए चिकन बिरयानी प्लेट में तुम कितने रुपए मुनाफा कर लोगे, और मुनाफा होगा भी या नहीं? चाचा, दरअसल बात ऐसी है ना कि हमारे पिताजी ने हम लोगों से साफ कह दिया है कि गांव के लोग अपने लोग हैं, उनसे कभी भी पैसे मत ठगना और कभी भी लालच मत करना। इस वजह से ही पिताजी ने ही हमसे कहा था कि अपना चिकन बिरयानी सिर्फ 20 रुपए प्लेट बेचना, जिससे गांव के गरीब हों या अमीर, कोई भी आदमी हमारा चिकन बिरयानी बेझिझक खा सकता है और उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस वजह से पिताजी के कहने पर ही हम लोग अपना चिकन बिरयानी सिर्फ 20 रुपए प्लेट बेच रहे हैं, जिससे गरीब हो या अमीर। अरे वाह बेटा, यही वजह है कि हम गांव के लोग तुम्हारे पिताजी को इतना सम्मान और प्यार देते हैं। तुम्हारे पिताजी हम गांव वाले लोगों के लिए कितना सोचते हैं। ठीक है, चलो हम दोनों लोगों के लिए एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल लगा दो। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आखिर हम भी तो खाकर देखें तुम लोग कितना स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाते हो। पहली बार जिंदगी में हम लोग 20 रुपए वाली चिकन बिरयानी खाने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों लोगों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी दे देता है और वो दोनों लोग बड़े चाव से उस चिकन बिरयानी को खाने लगते हैं। देखते ही देखते बिहारी के ढाबे को सारे लोग छोड़कर किशोर के ढाबे पर आ रहे थे, जिससे देखते ही देखते किशोर के ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है और किशोर का चिकन बिरयानी बहुत ही मशहूर हो जाता है और 20 रुपए की होने की वजह से कोई भी इंसान उसे आराम से खा पा रहा था, जिससे किशोर को भी बड़ी खुशी हो रही थी कि वो किसी की मदद कर रहा था। और गांव के लोग भी खुशी खुशी किशोर और वरुण के ढाबे पर उनका चिकन बिरयानी खाने लगते हैं और उन लोगों को अपना प्यार देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहारी का ढाबा पूरा बंद हो चुका था, जिस वजह से बिहारी को अपना ढाबा छोड़कर अपने गांव जाना पड़ता है।